हम देखा कि मेरे भावों के साथ रेप कर रहा है। तो उस एसआई को सरारंजन में मार भी लगा, जहर की गोली भी खिला मेरी माँ। नंगा अवस्था में पकड़ा गया। और ये भी कपड़ा हटाओ। नगीना प्रसाद कमरे में लेके गए और मेरे साथ बलात्कार। आप अगर सत्संग सुनने जा रहे हैं तो सावधान हो जाए। हमारे साथ जो परिवार आप देख रहे हैं, इनके साथ सत्संग सुनने के दरमियान बहुत बुरा हो गया, और इतना बुरा हो गया कि इनका एफआईआर लेने के लिए 11 महीना इनको दर की ठोकरें खानी पड़ी, फिर भी नहीं लिया गया। तो ये मजबूर होकर राजपाल से गुहार लगा। इनसे बात करते हैं। सत्संग सुनने आप गए थे? हाँ। क्या हुआ था उस दिन? नगीना प्रसाद इशारा करके बोला एक कमरे में ले गए। अच्छा, क्या बजे ये घटना, क्या बजे का है? 12 बजे। 12 बजे नगीना प्रसाद कमरे में लेके गए और मेरे साथ बलात्कार। जब मैं चिल्लाई तो नगीना प्रसाद सिंह बाहर निकले, हमको कमरे में भी बंद कर दिए। चिल्लाए तो उस समय आपके पास कौन गया? मेरे पति के तीनों भाई गए हैं। जैसे हम लोग गए, चारों लोग भाई दौड़ करके तो किवाड़ में धक्का मारे, खोले तो जो सो वो पकड़ा गया। किस अवस्था में थे? नंगा अवस्था में पकड़ा गया। और ये भी कपड़ा हटा हुआ था इसका। जल्दी वो कपड़ा संभालने लगा और बोला कि अब मारो इस सबको, सेप्टिक लैट्रिन के टैंक में डाल दो, इस सबको जिंदा नहीं छोड़ना है, और बाहर जाओ, सबको भगाओ। बाहर जाकर तो वहाँ तो ऐसी घटना जब होती है तो वहाँ तो भगदड़ मच जाती है। वहाँ तो बाबा जी भी पिटा सकते हैं। वहाँ क्या है कि पीछे का गेट बंद कर दिया था, आगे का गेट बंद कर दिया गया था, उन लोगों का मोबाइल छीन लिया। और कोई बाहर जाकर के बोला जल्दी भागो यहाँ से, सब जल्दी भागो, खाली करो। जो कोई दवा खा लिया, रिजेक्शन हो गया। अच्छा, इस तरह से सबको भगा दिया गया। धक्का मुक्की दे करके 1-2 व्यक्ति अंदर आए, उनको भी मतलब एक रूम में बंद कर दिया गया। फिर उस लोगों को भगा दिया गया। प्रलोभन दे के बुलाया था? नहीं, इसकी माँ जो है वहाँ पहले से पहुँची हुई थी। इसकी माँ वहाँ क्या करती? हमारे भावों की माँ जो है वो वहाँ से पहले पहुँची हुई थी। वो बुलाई थी कि बेटी हम भी आए हुए हैं, तो लोग भी आओ सत्संग सुनने के लिए। अच्छा। तो ये बोली कि माँ से भेंट भी हो जाएगा और सत्संग भी सुन लेंगे। अच्छा। पता नहीं था कि वो ऐसा करवाएगी। तो आपको शक है कि वो वही करवाई है कि मतलब डाउट में है? नहीं, वही करवाई है, डाउट में नहीं। ये 101% सही है कि वही करवाई है। जहर भी सुने हैं कि लड़की को दिया? जहर की गोली भी खिला मेरी माँ। नगीना प्रसाद की पत्नी, उनकी गुतनी, 2-3 मिलकर जहर की गोली भी खिलाई। आपकी माँ भी मिली हुई है? हाँ, मिली हुई है मेरी माँ भी। सुनने में तो ये भी आया कि आपको माँ ही बोली थी सत्संग सुनने जाने के लिए? हमारी माँ भी गई थी, माँ भी थी वहाँ पर। तो माँ अपने सामने में अपनी बच्ची के साथ बहुत बुरा होते हुए देख रही थी क्या? हाँ, देख रही थी मेरी माँ। फिर भी आपकी माँ छुड़ाई नहीं है? नहीं, नगीना प्रसाद से मिली हुई थी मेरी माँ पापा ना, इसीलिए। अच्छा, माँ ही अपनी बेटी को गलत करवा रही है और गलत करते देख रही। इन लोगों के साथ गरीबी शायद ज़्यादा ही था, तो इससे पहले दिल्ली रहा करती थी, तो इससे वो धंधा भी करवाया करती थी, जो हम लोगों को मालूम नहीं। हाँ जी, धंधा आपकी माँ करवाती? हाँ, माँ धंधा करवाती थी दिल्ली में। ओपी गए थे तो जो वहाँ की जो SHO है वो बोले कि जहर की गोली खिलाई है, जहाँ पहले इलाज करवाओ तब हम पर दर्ज करेंगे। अच्छा। कल होके गए तो बोला कि महिला का मामला है, महिला है ये नहीं, महिला थाना जाइए। अच्छा। जब महिला थाना गए तो बोले कि जहाँ की घटना है वहाँ जाइए। अच्छा। तो वहाँ गए तो बोले कि महिला नहीं है, FIR दर्ज नहीं हुआ वहाँ। अच्छा, फिर आपने ऐसा क्या किया कि जो कि प्रशासन जो है FIR लेने के लिए तैयार हो गए? राज्यपाल के पास गए थे। वहाँ FIR होने में इतना टाइम क्यों लगा? वैनी थाना OP को मिला रखा था पैसे पे। वहाँ का SHO पैसे बहुत ज़्यादा खाए थे। उतना ही नहीं, वहाँ का SI जो है उसे रात 5 लाख रुपया दिया गया, उसका ट्रांसफ़र करवाया गया। सरारंजन जो सरारंजन जाने के बाद कहीं और मामला फंसा, तो उस SI को सरारंजन में मार भी लगा। 11 महीना FIR भी नहीं लिया, आखिर क्यों इतना टाइम लगा? 11 महीना FIR इसलिए दर्ज नहीं हुआ कि पुलिस अभियुक्तों के मेल में आ गया। अभियुक्तों के मेल में आकर के FIR दर्ज नहीं लिया ये थाना वाला। और हम लोग न्याय के लिए भटकते रहे, आवेदन पर आवेदन देते रहे स्टेप बाय स्टेप। तो SP के यहाँ दिए, फिर DSP के यहाँ दिए, फिर उसके बाद फिर। अच्छा, तो इतना टाइम लगा? प्रकार से राज्यपाल महोदय तक आवेदन गया। तो राज्यपाल महोदय तक जब आवेदन गया तो राज्यपाल महोदय के यहाँ जाने से पहले आप मुख्यमंत्री जनता दरबार नहीं गए? मुख्यमंत्री जनता दरबार हम नहीं गए। मुख्यमंत्री जनता दरबार में आवेदन दिए थे, लेकिन वहाँ से कुछ फायदा नहीं हुआ। अच्छा। वहाँ से कुछ रिपोर्ट नहीं बना, वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो फिर आपको जो है कि राज्यपाल के यहाँ मजबूरन जाना पड़ा?
हाँ, तो राज्यपाल महोदय के यहाँ जब आवेदन किया तो वो आवेदन जब ट्रांसफ़र करके यहाँ लोक जन शिकायत में भेजे, तब फिर कुछ दिन अपील चला, तारीख पर हम लोग गए, फिर अनुमंडल पदाधिकारी महोदय फिर वहाँ से जिला में उसको नगीना प्रसाद पर आप गलत आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने आँख से देखा है। जब चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दिया तो हम दौड़ करके गए, किवाड़ी में धक्का मारे तो मैंने नज़रों से खुलेआम देखा कि मेरे भावों के साथ रेप कर रहा है। रेप कर रहा जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा, खुद ही देखे हैं? खुद देखे, नज़र से देखे। ना का कितने टाइम हो गया? 15/5/2022 को घटना घटी थी, अब तो 2024 लमसम 2 साल होने जा रहा है। 2 साल हो गया। आप इस बीच में मीडिया के साथ क्यों नहीं है? मीडिया के साथ हम लोग इसलिए नहीं आए कि हम लोगों को जानकारी नहीं थी। जैसे ही जानकारी मिली तो हम लोग समस्तीपुर सदर अस्पताल में कुछ मीडिया वालों से मिले और फिर मीडिया वाले क्यों नहीं, मतलब वो जो है सो मतलब पब्लिक ऐप पे डाले थे, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। अच्छा, पब्लिक ऐप पे डाले थे, अब बंद हो गया। हाँ, वो जो है मीडिया वालों को भी फ़ोन करके धमकाया करते हैं। जब पटना में राज्यपाल को जो आप आवेदन दिए थे तो वहाँ मीडिया वाले बहुत सारे थे, आपने क्यों नहीं वहाँ पे अपनी आवाज़ उठाया? वहाँ पे मतलब उस तरह की संकेत हम लोगों को नहीं मिली थी मीडिया वालों को कहने के लिए। अच्छा। या मीडिया वाले से कैसे न्यूज़ फैलाया जाए, हम लोगों को जानकारी ही नहीं थी। अच्छा। तो पटना हमारे भैया जाया करते थे। बड़े आपने न्यूज़ नहीं सुनते हैं? सुनते हैं। तो न्यूज़ सुनते हैं तो आजकल जो है सत्संग में लोग जाते हैं तो उनके साथ बलात्कार हो जाता है। कल ही भागलपुर में भी एक मठ में ऐसा हुआ था। तो फिर आप कैसे विश्वास करके उनके साथ गए? सत्संग स्थल पे इसलिए गया कि ये लोग जो है पुस्तक प्रचार करवाया करता है, टेम्पू से, रिक्शा से, साइकिल से, कि ये बढ़िया पुस्तक है, ये पुस्तक लीजिए, आप लोग पढ़िए, अच्छे ज्ञान का चीज़ है। तो हम लोग पुस्तक पढ़े, अच्छा लगा ज्ञान, तो बोले चलो चलते। कल आप कहाँ गए थे जो आपके साथ? ये भी आप देख सकते हैं, इनके शर्ट पे जो है कल का ही शर्ट मुझे लग रहा है, और ये कैसे दाग है, मारपीट हुआ है, ये निशानी भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है आपको। कल आपके साथ क्या हुआ था? कल हम लोग समस्तीपुर कोर्ट में आए थे अपने वकील साहब से मिलने के लिए, कुछ बातचीत करने के लिए, जानकारी के लिए कि वकील साहब हम लोग को कोई न्याय नहीं मिल रहा है, कुछ ठोस कदम उठाया जाए ताकि हम लोग को न्याय मिले। जगह जगह ये लोग धमका रहा है, डरा रहा है, मारेंगे, पीटेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जान से मार देंगे, है ना। तो इसी संबंध में जैसे ही कोर्ट परिसर से बाहर निकले, एसडीओ कोर्ट के पास पहुंचे तो वहां पे नगीना प्रसाद सिंह मौजूद था और अपने लड़का राहुल कुमार को बुला रखा था, फिर अपने भतीजा को हिमांशु कुमार को और 10-15 लोग बुला रखा था, जो पता नहीं मारपीट हुई, आपसे मारपीट हुई। फिर आपने पुलिस प्रशासन को या किसी भी अफसर को आपने सूचना दी? जी, गंदा गंदा गाली गलौज किया, मारपीट किया, जिसमें कीचड़ में हम लोगों को ये सब कीचड़ लगा, उठम पटकी किया, है ना। वहाँ पे कुछ लोग हम लोग को छुड़ा करके उस तरफ कर दिए, इन लोगों को इस तरफ कर दिए। अच्छा। ये लोग कल ये कपड़ा पहने हुए थे और इनके साथ मारपीट होता है और एक लड़की को बुरी तरह से मारा जाता है, और इतना बुरी तरह से मारा जाता है कि आप कपड़ा देख सकते हैं कि क्या हालत हो गया है। और यही आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस लड़की के साथ अगर ये कपड़ा पहनी हुई है और इसके साथ इतना बुरी तरीके से मारा गया है तो क्या अंग नहीं दिख रहा होगा? हम कल कोर्ट गए थे और कोर्ट में वकील साहब से मिलने के लिए गए थे। वकील साहब से मिलकर जब बाहर निकले तो नगीना प्रसाद सिंह 15 आदमी के झुंड बनाया हुआ था और वहाँ पर से ये लोग प्लान बनाए हुए थे कि लोग से मारपीट करेंगे। मारपीट मेरे मुँह से, मेरे भाई लोग से, सबसे मारपीट किए हैं। मारपीट भी हुआ आपके साथ? कल जो मारपीट हुई है उसके विषय में हम ये बताना चाहेंगे कि कल हम अपने वकील साहब के पास गए थे कि सिंपी जो हमारी भावो है वो केस की है न्याय के लिए, तो उसमें कहाँ तक न्याय मिलने की उम्मीद है और कब तक न्याय मिलेगी, उसका क्या प्रोसेस हो रहा है, जज साहब कहाँ तक उस केस को देखे हैं। तो इतनी सारी बातों को समझने बूझने के पश्चात जब कोर्ट से हम लोग, जब कोर्ट परिसर से जब हम बाहर आए तो कोर्ट परिसर के बाहर अच्छा, एक बात बताइए, इतने सारे संस्था खुले हैं, महिला विकास मंच है, बहुत सा पटना में बहुत सा संस्था है, आप वहाँ पर क्यों नहीं गए? हमको इस तरह की कोई जानकारी थी नहीं।